ओके, लेट अस सी। ज़्यादा तो नहीं, बस कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ठीक है। पेज नंबर 327, 327 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, समझे, जिसको जो है बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशंस करना पड़ता। उसके अलावा भी एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2, 3, तकरीबन 3 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस और इधर 3 और इधर 2 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है और 3 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो करवा रहे थे ना, जिसमें 2 हमने करवाया था, उसमें से 3, 4, 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों को जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्लियर? ओके ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द पोएट से, व्हाई डज द पोएट से, व्हाई डज द पोएट से मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि पैसा जो है वो एक्सटर्नल चीज है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस लड़के की बॉल जो है वो खो चुकी है, तब उसे कितना भी बताया गया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन यानी कि कितना महंगे बॉल होंगे, बहुत ज्यादा तो होंगे नहीं, तुरंत से ही आ सकते हैं कि नहीं, कम पैसे के, लेकिन वो कहा कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा दूसरा चीज है। क्यों? क्योंकि जब वो बचपन में वो खेलता था तो उस बॉल के साथ उस लड़के की जो है वो यादें जुड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन अब वो बॉल जो है वो खो चुका है। क्लियर? तो आप उस जो मेमोरी है स्वीट सी, ठीक है, जो सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू उस लड़के के उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ है और वो खो दिया है, तो वो किस चीज को याद करे? राइट? आप, क्योंकि आप पैसे से नए बॉल ला करके दे सकते हैं ना, लेकिन जो एक मेमोरी जुड़ा हुआ है उस लड़के का उस बॉल के साथ, आप उसकी यादों का, उस सेंटिमेंटल वैल्यूज का, इमोशनल वैल्यूज को आप उसको वापस नहीं ला सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। तो यही जो कुछ भी हमने बोला, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, समझे? तो लेट अस सी। सिंस money can buy new goods, but it cannot bring an emotional values or a sentimental values which are attached with the lost ball of the boy, because the little boy used to play
with the ball in their childhood. So there was a good memories that is attached with that ball of the boy, with that ball of the boy. So that's why here the poet used a word that is money is external. That is money is external. ठीक है, समझे? बस यही कारण जो है कि मनी को एक्सटर्नल दर्शाया गया इस कविता में। ठीक है, क्योंकि मनी से आप नई वस्तुओं को, नई चीजों को ला सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी खो गया है और वो हमारा उसके साथ यादें जुड़ी हुई है, आप उस चीज को नहीं बाय कर सकते हैं, उस चीज को आप परचेज करके नहीं ला सकते हैं। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है फिर। तो ये सब कुछ ये आंसर है, ये आंसर खत्म हो गया। इसे लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। हो गया, मिटा दें।
नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस? व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस? हाउ कैन वी cope with our loss? Can we cope with our loss? With our loss. How can we cope with our loss? ये क्वेश्चंस है हमारे। देखो बहुत आसान है। समझाया हुआ तो ये है, आंसर सीधे लिखा दें। यानी कि जो किसी भी चीज को खोने की जो प्रवृत्ति है या फिर प्रकृति है वो क्या है? तो वो तो इनविटेबल है, यानी कि जिसे आप टाल नहीं सकते। वो तो कोई चीज है तो एक समय के बाद वो वस्तु आपसे दूर जाएगी ही जाएगी, है कि नहीं? तो समय रहते आदमी को समझ लेना चाहिए कि यही दुनिया का दस्तूर है, सच्चाई है, ठीक है। तो उससे कॉप कैसे करना है, तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लेंगे। इस चीज का एहसास हो, रियलाइज हो, अवेयरनेस है, जागरूकता है कि नहीं? और कैसे? तो लिखिए, सिंस द लॉस इज इनविटेबल, जिसे आप टाल नहीं सकते, दिस मीन्स if you have something else in our life, then maybe after some time it will exhaust or lost or end so it is important to know about this, about the universal truth and one should accept the required truth, क्लियर? और हर एक को इस सच्चाई को क्या करना है? अपना लेना है, समझे? अब लिखियो, नाउ according to the poet loss is possible in your
life at any instant of time, यानी कि किसी भी समय के किसी भी क्षण में, ठीक है। सो वी शुड बी केयरफुल टू रेसिस्ट द लॉस। We should never too sad about the required loss. One must take an important lessons to take a strict action about this, because the thing can be brings in our life or journey of life। हाँ चलो खत्म हो गया ये, समझे? तो ये आपका आंसर्स था, ठीक है। पिछले क्लासेस में इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था, आज हमने लिखा दिया, ठीक है। तो इसको याद रखना, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में जो है वो आ जाए, पूछ सकता है, कह नहीं सकते हैं क्योंकि गारंटी किसी चीज की है ही नहीं, समझे? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नेचर क्या है, लॉस क्या है, नेचर क्या है, प्रवृत्ति क्या है या फिर प्रकृति क्या है, और जब ये हो गया तो इस चीज से टैकल कैसे करते हैं, इस चीज को हैंडल कैसे करें, समझे? ये क्वेश्चंस था, हमने आपको बता दिया है और लिखा भी दिया। इसे लिख लीजिए, फिर क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक। हो गया, मिटा दे। लॉस आप इसे टाल नहीं सकते हैं, ठीक है, बस इसको ख्याल रखना है और फिर इस चीज की जो है वो आपको धीरे धीरे आदत डाल लेनी है, समझे? तो फिर आपको जो है वो तकलीफें कम होगी और आपको जिंदगी जीना, लाइफ को और बेटर हो जाएगा। क्लियर? ओके।
थोड़ा सा जरा सा इंक भर लेते हैं इसके अंदर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डू वी लिव अकॉर्डिंग टू द पोएट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड do we live according to the poet। क्लियर? चलो ठीक है, क्या लगता है बन जाएगा? कुछ आइडिया आपको लगता है इस क्वेश्चंस को देखने के बाद? बोलो हाँ या ना। ना तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि हमने पढ़ाया है। क्योंकि कवि क्वेश्चन क्या है पता चला, कवि के अनुसार हम लोग किस तरह के दुनिया में, किस तरह के संसार में रह रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। बहुत आसान आंसर है, उनके अनुसार हम लोग मटेरियलिस्टिक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं, या फिर दूसरे शब्द में बोलूं तो इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी कि ऐसा दुनिया में रह रहे हैं जहां पे लोग चीजों को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने कब्जे में दखल कर लेना चाहता है हर एक चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल लोग जो है वो रुपया, पैसा, धन, जेवर, प्रॉपर्टी, एसेट्स के रूप में बहुत सारे चीजें जो है वो बनाता है, राइट। तो उस चीज को वो क्या करता है, अपना हथियार करके रखना चाहता है, समझे। जैसे दोस्त भी अगर कोई हो गया तो दोस्त के ऊपर भी अपना अधिकार जमा करके रखना चाहता है कि नहीं, कि मैं जो कुछ ही बोलूं अगला व्यक्ति वो सुने, है कि नहीं, राइट। यू नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफ कोर्स। तो ऐसा दुनिया में रह रहे हैं हम लोग कवि के अनुसार। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां तो कुछ भी तो आपका है ही नहीं अपना, राइट। हर एक चीज तो एक दिन खो ही डालोगे, भले ही यहाँ जितना भी तड़प है किसी चीज को हासिल करने का, लेकिन एक समय के बाद तो वो चीज जाएगा। यहाँ तक कि इनफैक्ट एक समय के बाद आप खुद ही चले जाएंगे, तो फिर वस्तु कैसे रहेगी, राइट। क्लियर? तो यही आंसर था इसका। चलो खत्म हो गया। अब इस चीज को लिखा देते हैं जो हमने अभी भी बोला है, ठीक है। समझ गया क्वेश्चंस क्या है और आंसर भी? ओके, लेट अस सी। इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डू वी लिव अकॉर्डिंग टू द पोएट। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर लिविंग in a world of possessions, or in a materialistic world, this means in this world the poet says that there is a more different
types of people, more different types of people who want to possess something else, such as जैसे में क्या क्या चीजें हो सकती है, टू पोजेस समथिंग एल्स, सच एज जैसे में मान लीजिए प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है कि नहीं, और ही बहुत सारी चीजें हो सकती है, एसेट्स, संपत्ति जिसे बोलते हो, ईटीसी। बट इन दिस वर्ल्ड there is nothing that will stay for whole life, it means after sometimes we will lost everything from this world. In fact, a day will come and we are at a stage of death. Here the people must be aware about the truth. Because after this he will hurt himself by getting sad. चलो खत्म हो गया ये, ठीक है, बस इतना काफी है। कहिएगा तो और लिखा सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है, जितना बोलिए। आई होप कि इतना काफी होगा, राइट? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसे आप देख लीजिए, समझे ना? खत्म हो गया ना? ओके ओके।
ठीक है, इतना काफी टाइम दे दिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस और फिर आपको छोड़ देंगे, अभी टाइम तो है ही है नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। तो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस तो खत्म हो ही गया। अब ये जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, समझे? 2 क्वेश्चंस है टोटल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रिंग आउट दिस सब्सटेंस, bring out the substance of the poem, the ball poem। द बॉल पोएम, ठीक है? समझे? ये क्वेश्चंस है हमारे। ब्रिंग आउट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। सब्सटेंस का मतलब यहां पे वस्तु बिल्कुल भी नहीं है। सब्सटेंस का मतलब है यहां पे द बॉल पोएम जो पढ़े हो आपने, उसका मुद्दा क्या है, किस चीज के बारे में बहस की जा रही है, किस चीज के ऊपर चर्चा किया जा रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन। क्लियर? तो पूरा समरी की तरह इस क्वेश्चन को जो है वो लिखना पड़ेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, समझे? पूरे समरी की तरह इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है जिसका इतना ही बड़ा आंसर जो है वो जाएंगे कि हाउ डज द बॉय लॉस हिज बॉल, हाउ डज द पोएट यूज दिस सिचुएशन टू कमेंट अपॉन नेचर ऑफ लॉस और फेल्योर इन जनरल। यानी कि लड़के ने जो है वो गेंद जो है वो कहां खो दिया, तो लड़के ने गेंद खेलते समय स्ट्रीट सड़कों ये सब पर चला गया, या फिर हाउ डज द पोएट यूज दिस सिचुएशन, और इसी सिचुएशन को यानी कि लड़के की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था का
लाभ पोएट ने, कवि ने कैसे उठाया, जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि माय डियर बॉय, और अंतिम में इस कविता के अंत में कवि ने कहा है ना जी कि व्यक्ति को समय रहते हुए असलियत का पता कर लेना चाहिए, समझे, इस ट्रूथ का, ताकि तकलीफें कम हो, है कि नहीं। तो इसके ऊपर ही बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और नेचर ऑफ लॉस, और इस चीज को खोने का जो है वो प्रकृति क्या, प्रवृत्ति क्या है, यानी किसी तरह के क्वेश्चंस को अभी अभी हमने बताया है, समझे। और फेलियर इन जनरल, तो किसी को भी अगर सक्सेस पाना है भाई, तो एक समय के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, फेल तो करना ही पड़ेगा। है कि नहीं। और उस लड़के को समझाते हुए कवि ने क्या कहा नीचे वाले लाइन में, कि बॉल्स हैं, फुलाते रहते हैं, फिर आते रहते। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। ब्रिंग आउट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। सबसे पहले समरी की तरह लिखना पड़ेगा, इसको लॉन्ग जाएगा, तो समरी बताया है ना, पूरा नहीं लिखना, मतलब कुछ उस समरी में से भी काट करके जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट तथ्य, उस चीज को लिखना है यहाँ। क्लियर। तो लेट अस सी। ऐसे शुरू करो डायरेक्ट। द पोएम पोएम का नाम दो, द बॉल पोएम। वाज इज यहां पे कर सकते हैं, इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट named John Berryman। ठीक है, इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट नेम्ड जॉन बैरीमैन। ठीक है, क्लियर। He explained about a boy who has lost his ball, ठीक ना। The poet says that there is a ball and the ball will be lost always। Clear? So one must be aware about the truth that there is nothing permanent in our life। ठीक है, this means
आफ्टर sometimes maybe our goods or things will be lost. So we haven't getting in the sad moment. We haven't getting in the sad moment. ठीक है? In the sad moment. वन पैराग्राफ चेंज कर दो जी यहां से. वन मस्ट टेक द फुल responsibility of any task that they are doing, but due to some default they fail, then don't worry, because you must learn how to stand up after the loss. चलो खत्म हो गया. ठीक, इसको लिखो फिर मिटा देते हैं. यही सब्सटेंस था इस पोएम का, समझे? आई होप कि आपको पता चला होगा. बोलो जल्दी, क्या कहता है? पता चला या फिर से बोलूं? ठीक है. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं जो हमसे कोई बोल दे कि आपने इस क्वेश्चंस को नहीं करवाया. ठीक है. एनसीईआरटी से लेकर के प्रैक्टिस पेपर से लेकर के सारा क्वेश्चंस करवा दिए हैं. समझ गया ना? और क्वेश्चंस तो और क्वेश्चंस जितना पूछो, है कि नहीं? पढ़ेगा तो ना पूछेगा. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन, राइट? और जितना ज्यादा कंफ्यूजन, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना कम कंफ्यूजन और उतना ही कम क्वेश्चंस टीचर से पूछोगे, राइट? और नहीं पढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है, दिमाग एकदम हल्का है, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं हमसे, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप पढ़ते उड़ते नहीं हैं. यही ना? ओके, ठीक है. तो सब्सटेंस यानी कि मेन मुद्दा क्या है वो चीज के बारे में जॉन बेरीमैन सर जो है वो लड़के के हालात के ऊपर कह रहे हैं कि एक लड़का है जो बॉल खो गया है कि नहीं? उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियलाइज कर रहा है, क्योंकि ये पहला एहसास है उसके जीवन का. ठीक है. तो पहला एहसास जो है वो बहुत ही अजीब होता है. ठीक ना? तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखना. तो यही चीजें जो है वो हमने लिखाया है. ठीक है. तो हर एक को तैयार रहना चाहिए कि कोई भी चीज खो गया उस चीज से जो है वो बाहर कैसे उठा जाए. क्लियर? बार बार एक ही चीज को नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसने
पिछले क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, तो उसी तरह से ये मिलता जुलता क्वेश्चंस है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या फिर भारी है, ठीक है। तो और कोई भारी क्वेश्चंस है तो दो भाई ऐसे हल्के क्वेश्चन कर करके बोर हो गए। और कोई किताब से क्वेश्चन पूछता है तो कहना, ठीक है। अभी ना कि ऐसा लेके आ जाना एक के बार की बने ही नहीं, तो ऐसे तंग करे वाला काम ना कीजिएगा। एनीवेज, हो गया ना, लिख लिए होंगे। ओके, टाइम भी हो गया है, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।